दोस्तों, जिंदगी में रावण की एक सीख याद रखना। अपने राज कभी दूसरों को मत बताना। दुनिया आपके राज जानकर आपके बुरे वक्त में उनका इस्तेमाल करेगी, जो आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। परिवार, किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर आमदनी ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ना हो तो शब्दों पर। जो गैर होकर भी दुख में साथ खड़ा होता है, वो कोई खुदगर्ज नहीं, अपनों से भी बड़ा होता है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। जरा सी वक्त ने करवट क्या ले ली, औरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया है हमने। तरक्की इतनी करो, सांसें चले या ना चले, लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है, ये हमें वक्त ही बताता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त मैंने अकेला पाया। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। घर बिगाड़ने का काम अगर घर में ही चल रहा हो, तो इसमें बाहर वालों का कोई दोष नहीं होता है। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा आपको सुना देंगे। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना हो, तो समझ लीजिए गलती उसकी नहीं है, आपकी है, जो आप उसको पहचान नहीं पाए। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना तो अपनों को। किसी तीसरे की क्या औकात कि वो रिश्ता खत्म कर दे। रिश्ता खत्म तब होता है जब कोई अपना ही बेईमान हो जाता है। गलती करने वाले
बच जाते हैं और गुस्सा करने वाले हमेशा सबकी नज़र में बुरे बन जाते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन ज़िंदगी शायद उनकी होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। महफिल में चल रही थी कत्ल साजिश हमारी, और जब हम पहुँचे तो सब कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हो सके तो जीवन में 2 काम कभी मत करना, एक झूठे इंसान से प्रेम और सच्चे इंसान के साथ गेम। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अच्छा हो, विचार भी अच्छा हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध टिकते नहीं हैं। जो चुने प्रेम तो उसे चरित्रहीन कहा जाएगा। जो चुने पिता की इज्जत तो उसे धोखेबाज कहा जाएगा। वो स्त्री है कुछ बेड़ियों में बंधी हुई, परिस्थिति चाहे जो भी हो उसे हर हाल में कोसा जाएगा। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए, ना कि कमी बताने वालों से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहिए। जेब भरी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो सगे भाई बहन भी सही से बात नहीं करते हैं। बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत है। झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है। नहीं बचे कोई संबंधी, अकड़ ऐठ एहसान बहुत है। सुविधाओं का ढेर लगा है यार, पर इंसान परेशान बहुत है। पिता की चप्पलें अगर आपके पैरों में आने लगे तो समझ जाओ कि बेटे का कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। जिंदगी में इतना काबिल बनो
कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे। पिता को अगर गुरु मान लो तो जीवन की सारी कठिनाइयों से लड़ने का हुनर सीख जाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद मित्रों।